इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मांग तथा पूर्ति का एक साथ शिफ्ट। हम लोग इससे पहले पूर्ति का शिफ्ट, मांग का शिफ्ट पढ़े थे, वो अलग अलग पढ़े थे, पर यहाँ हम लोग पढ़ेंगे एक साथ दोनों में शिफ्ट, मांग में भी शिफ्ट और पूर्ति में भी शिफ्ट। तो आइए समझा जाए। जब मांग तथा पूर्ति वक्रों में एक साथ शिफ्ट होता है तब क्या होता है, प्रश्न उठ रहा है कि जब मांग और पूर्ति वक्र दोनों में एक साथ शिफ्ट होता है तब क्या होता है। एक साथ शिफ्ट चार संभावित प्रकार से हो सकता है। देखिए, चार संभावना है। कुल इसकी जो संभावना जो आती है शिफ्ट का, वो चार प्रकार की हो सकती है। क्या क्या है वो देखिए। मांग तथा पूर्ति वक्र दोनों का दाईं ओर शिफ्ट, ये पहला कंडीशन हो सकता है। पहला संभावना हो सकता है कि मांग और पूर्ति वक्र दोनों दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है। दूसरा, मांग तथा पूर्ति वक्र दोनों का बाईं ओर शिफ्ट होना, ये दूसरी स्थिति हो सकती है। तीसरा देखिए, पूर्ति वक्र का बाईं ओर, पूर्ति वक्र क्या होगा, पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट होगा और मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होगा, ये तीसरा कंडीशन। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है, पूर्ति वक्र का बाईं ओर तथा मांग वक्र का दाईं ओर शिफ्ट होना। चौथा कंडीशन क्या है, देखिए, पूर्ति वक्र का दाईं ओर। अब इधर पूर्ति वक्र जो पहले बाईं था, अब इसको मान लेते हैं दाईं ओर शिफ्ट हुआ है, और मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट। तो ये चार कुल संभावित स्थितियां हैं जहां पर हम लोग एक साथ दोनों को शिफ्ट देख सकते हैं, मांग और पूर्ति वक्र में। तो ये चारों कंडीशन देखिए यहाँ पर इस तालिका में दिखाया गया है, 5.1 के तालिका में। संतुलन कीमत तथा मात्रा का प्रभाव। संतुलन कीमत तथा मात्रा का प्रभाव सभी चार स्थितियों में है। तो संतुलन कीमत का क्या प्रभाव होगा, संतुलन मात्रा का क्या प्रभाव होगा इन चारों स्थितियों में, तो तालिका 5.1 में दर्शाया गया है। तालिका की प्रत्येक पंक्ति उस दिशा को बताती है जिसमें प्रत्येक संभव मांग तथा पूर्ति वक्र में एक साथ शिफ्ट संयोग के लिए संतुलन कीमत तथा मात्रा में परिवर्तन होगा। देखिए, प्रत्येक यहाँ पर जो तालिका में हम देख रहे हैं, तो प्रत्येक पंक्ति उस दिशा को बताती है जिसमें प्रत्येक संभव मांग तथा पूर्ति वक्रों में एक साथ शिफ्ट का जो संयोग बैठेगा, तो एक साथ शिफ्ट संयोग के लिए संतुलन कीमत तथा मात्रा में परिवर्तन होगा। दृष्टांत के लिए अगर हम देखा जाए, अब यहाँ देखते हैं तो तालिका की द्वितीय पंक्ति में हम कह सकते हैं कि मांग तथा पूर्ति वक्र दोनों में दाईं ओर शिफ्ट के कारण संतुलन मात्रा में निश्चित रूप से वृद्धि होता है, परंतु संतुलन कीमत में वृद्धि हो सकती है अथवा गिरावट हो सकती है, अथवा वह अपरिवर्तित रह सकती है। आइए यहाँ पर समझते हैं। दूसरी पंक्ति में मांग का शिफ्ट दाईं ओर, पूर्ति का शिफ्ट दाईं ओर, मात्रा में वृद्धि हो रही है। कीमत क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है, कमी भी हो सकती है, अथवा अपरिवर्तित भी हो सकती है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। अगर देखते हैं तो तालिका की द्वितीय पंक्ति में हम यह कह सकते हैं कि मांग तथा पूर्ति वक्र दोनों में दाईं ओर शिफ्ट के कारण संतुलन मात्रा में निश्चित रूप से वृद्धि होती है, परंतु संतुलन कीमत में वृद्धि हो सकती है, अथवा कमी यानी कि गिरावट हो सकती है, अथवा वह अपरिवर्तित भी रह सकती है। वास्तविक दिशा जिसमें कीमत अपरिवर्तित होगी
अगर यहाँ देखा जाए तो वास्तविक दिशा जिसमें कीमत अपरिवर्तित होगी वह शिफ्ट के परिणाम पर निर्भर करेगी। शिफ्ट के परिणाम पर ही यह निर्भर करेगा कि वास्तविक दिशा जिसमें कीमत परिवर्तित होगी, किस दिशा में कीमत परिवर्तित होगी, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि शिफ्ट का परिमाण पर निर्भर करेगा कि वास्तविक दिशा जिसमें कीमत परिवर्तित होगी। शिफ्ट के परिमाण में परिवर्तन करके अगर हम शिफ्ट में जो बदलाव आ रहा है उस परिमाण को, उस वैल्यू को अगर हम बदल दिया जाए तो इस स्थिति के लिए आप स्वयं जांच करें। आप इसको खुद जांच कर सकते हैं। शिफ्ट के परिणाम में परिवर्तन करके देखिए कि उस स्थिति में क्या आता है। पहले दो स्थितियों में, ये पहला स्थिति, ये दूसरा स्थिति, पहले दो स्थितियों में जो तालिका की पहली दो पंक्तियों में दर्शाया गया है, यहां देख सकते हैं संतुलन मात्रा पर प्रभाव स्पष्ट है या दिख रहा है। अगर मांग जो है बाईं ओर, पूर्ति बाईं ओर, तो मात्रा में कमी आएगी। ये प्रभाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पर यहाँ देखिए कीमत में, परंतु संतुलन कीमत में परिवर्तन की जो दिशा है वो किसी भी दिशा में हो सकता है। देखिए वृद्धि भी हो सकता है, कमी भी हो सकता है, अपरिवर्तित भी हो सकता है। तो ये चीज वृद्धि होगा कि कमी होगा कि अपरिवर्तित होगा कीमत, ये सीधे निर्भर करता है शिफ्ट के परिमाण पर कि शिफ्ट किधर हो रहा है, कितना हो रहा है। शिफ्ट का परिमाण कितना है, मतलब इसका शिफ्ट कितना हो रहा है, इस पर निर्भर करता है। अगले दो स्थितियों में जो तालिका की अंतिम दो पंक्तियों में दर्शाए गए हैं, कीमत पर प्रभाव स्पष्ट है, जबकि मात्रा पर प्रभाव दोनों वक्रों में शिफ्ट के परिमाण पर निर्भर करता है। आइए इसको समझते हैं। यहां देखिए, अगर मांग में शिफ्ट बाईं ओर, पूर्ति में शिफ्ट दाईं ओर, तो कीमत यहां स्पष्ट दिख रहा है, कीमत का प्रभाव स्पष्ट दिख रहा है कि कमी होगा। पर मात्रा में देखिए वृद्धि भी हो सकता है, कमी भी हो सकता है, अपरिवर्तित भी हो सकता है, यही बताने का कोशिश किया है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, मांग में शिफ्ट अगर दाईं ओर होता है, पूर्ति में शिफ्ट अगर बाईं ओर होता है, कीमत में प्रभाव स्पष्ट दिख रहा है कि वृद्धि होगा। मगर मात्रा में स्पष्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वृद्धि भी हो सकता है, कमी भी हो सकता है, अपरिवर्तित भी हो सकता है। वही चीज यहाँ पर लिखा है कि अगले दो स्थिति में जो तालिका की अंतिम दो पंक्तियों में दर्शाए गए हैं, कीमत पर प्रभाव स्पष्ट है, कीमत पर बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है प्रभाव, जबकि मात्रा पर प्रभाव दोनों वक्रों में शिफ्ट के परिमाण, दोनों वक्र जो शिफ्ट हो रहा है तो उसके जो परिमाण पर निर्भर करता है मात्रा की वैल्यू। मात्रा में क्या परिवर्तन होगा, किस पर डिपेंड करता है, दोनों वक्रों में शिफ्ट के परिमाण। यहां हम स्थिति 2 और स्थिति 3 के लिए आरेखीय चित्रण दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में ये कंडीशन जो है, यहाँ दूसरा और तीसरा का ग्राफ दिया है, जिसको रेखाचित्र 5.4 में तथा अन्य को, बाकी ये जो पहला और जो चौथा है पाठकों के अभ्यास के लिए छोड़ देते हैं। मतलब इन्हें स्टूडेंट्स के लिए छोड़ दिया गया कि आप स्वयं इसको करें, पहला और चौथा का। मगर आप कैसे बनाएंगे, एनसीईआरटी आपको हेल्प भी कर रहा है। आप इन दोनों को पहले पढ़ लीजिए, दूसरे कंडीशन और तीसरे कंडीशन को, उसके बाद आप पहला और चौथा कंडीशन को बनाइएगा। आइए हम लोग समझते हैं दूसरा और तीसरा कंडीशन का। ये देखिए यहाँ पर देखिए जो पूर्ति वक्र है, देखिए दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद देखिए ये जो मांग वक्र है वो भी दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है। तो ये कौन वाला कंडीशन में गया, ये दूसरा वाला दाईं ओर
मांग में, पूर्ति भी दाईं ओर। तो आप यहाँ पर ग्राफ को देखिए, तो ये स्टार्टिंग वाला था ये, और ये स्टार्टिंग वाला था प्रारंभिक में, तो यहाँ पर था संतुलन। अब देखिए नया वाला कहाँ आ गया है, ये और ये, यहाँ पर संतुलन। तब यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि मात्रा इधर आ गया है, मात्रा में वृद्धि आया है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा था कि प्रभाव देखने को मिलता है मात्रा में वृद्धि। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें ये पहला पूर्ति वक्र है, ये घिसक के इधर आया है, ये नया वाला है, यानी कि दाईं ओर पूर्ति वक्र में शिफ्ट, दाईं ओर। ठीक है, अब मांग में कितना हो रहा है शिफ्ट, मतलब किधर हो रहा है, देखिए तो ये पहले शुरू में यहाँ था, अब इधर आया है, मतलब बाईं ओर। तो मांग हो रहा है बाईं ओर और पूर्ति हो रहा है दाईं ओर। तो शुरू का जो संतुलन जो था वो कहाँ पर है, देखिए ये रहा पूर्ति का, ये रहा आपका मांग का, तो ये था संतुलन बिंदु। अब नया वाला देखिए, ये वाला हो गया पूर्ति का, ये हो गया मांग का, तो यहाँ पर आया है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं मात्रा तो वही रहा है, मात्रा में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है अगर इस ग्राफ से देखें तब। पर एक चीज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, देखिए कीमत घट रहा है, क्योंकि ये देखिए नीचे आ गया है पहले से। तो स्पष्ट प्रभाव किसमें देखने को मिला, स्पष्ट प्रभाव देखने को मिल रहा है कीमत में, जो स्पष्ट दिख रहा है कि नीचे आया है, कीमत घटा है। वही चीज यहाँ लिखा है, ये देखिए, ये मांग बाईं ओर, सॉरी इधर नहीं होगा, इधर होगा। ठीक है, पूर्ति दाईं ओर, तो कीमत देखिए कमी आया था। तो रेखा चित्र 5.4 में हम देखते हैं कि मांग तथा पूर्ति वक्र दोनों के दाईं ओर शिफ्ट के कारण संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है, जो यहाँ हम लोग देखे थे कि संतुलन मात्रा बढ़ा था, जबकि संतुलन कीमत अपरिवर्तित रहती है। देखो कीमत वही है, देखिए उसी लाइन में है, कोई चेंज नहीं हुआ कीमत में। अब हम बात करते हैं रेखाचित्र 5.4 में, मांग वक्र के बाईं, मांग वक्र देखिए इधर बाईं ओर शिफ्ट हुआ है, पूर्ति देखिए दाईं ओर शिफ्ट हुआ है। तो संतुलन मात्रा समान रहती है, देखिए मात्रा तो वही है, संतुलन मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं, जबकि कीमत घट जाती है। तो यहाँ हम लोगों ने एक साथ मांग और पूर्ति वक्र के शिफ्ट होने के प्रभाव को समझा।